Hello students, welcome to Sriji Public School online classes, and in today's video we are going to discuss the MCQs of our fourth chapter, that is planning in 12th business studies. So let's discuss some MCQs one by one. The very first MCQs I have opted is training, lectures, seminars are dash types of plans में से एक क्वेश्चन है जो ट्रेनिंग, लेक्चर, सेमिनार्स हैं वो किसका पार्ट है. Whether it is रूल्स बिल्कुल नहीं है, प्रोसीजर भी नहीं है, स्ट्रेटेजी या मेथड. क्या लग रहा है आपको? ट्रेनिंग, लेक्चर, सेमिनार्स आर मेथड्स. मेथड्स इज द राइट आंसर. सेकंड क्वेश्चन दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट इज ए. डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट डेवलप करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा. उसके लिए आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, अपना ऑब्जेक्टिव भी कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक मेथड वगैरह सिलेक्ट करने पड़ेंगे. तो पूरा जो प्रोडक्ट डेवलप करने का काम है वो प्रोग्राम में आएगा. प्रोग्राम क्या है? कॉम्बिनेशन है स्ट्रेटेजिक, प्रोसेस, मेथड्स, रूल्स वगैरह सबका. तो प्रोग्राम यहाँ पे राइट आंसर है. थर्ड क्वेश्चन है एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो आर. तो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का जो हम एस्टिमेशन लगाएंगे वो किसमें आएगा? रूल्स, बजट, प्रोसीजर, प्रोग्राम्स. किसमें लग रहा है? दैट इज बजट. कैश आउटफ्लो, इनफ्लो का एस्टिमेशन वगैरह लगाना तो वो बजट में आएगा. फोर्थ क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग सेल बाय 15% इच. कौन सा टाइप ऑफ प्लान है? इंक्रीजिंग सेल बाय 15%. तो टारगेट अपना फिक्स कर रहे हैं, मिनटू से ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं अपना. तो रूल नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, मेथड नहीं है. राइट आंसर इज ऑब्जेक्टिव, डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव. इंक्रीजिंग सेल बाय 50% इज ए टाइप ऑफ प्लान, दैट इज ऑब्जेक्टिव. फिफ्थ क्वेश्चन इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग की इनमें से लिमिटेशन कौन सी है? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, बिल्कुल नहीं है, इंपॉर्टेंस है. प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, ये भी इंपॉर्टेंस है. प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, ये भी इंपॉर्टेंस का पार्ट है. प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, ये है लिमिटेशन. प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि एक बार प्लान करने के बाद, प्लानिंग करने के बाद एज पर प्लान चलना पड़ता है. जो वर्कर्स, एम्प्लॉइज वगैरह अपना टैलेंट, अपनी क्रिएटिविटी नहीं शो कर पाते, वो बन जाते हैं प्लान के अकॉर्डिंग चलने के लिए. सुपीरियर्स भी उनको मजबूर करते हैं प्लान के अकॉर्डिंग चलने के लिए. बोलते हैं कि जैसा प्लान में बोल रहा है वैसा ही आप काम करो, अपनी ज्यादा क्रिएटिविटी शो मत करो. तो उनकी क्रिएटिविटी घटा देती है प्लानिंग. तो ये लिमिटेशन है. प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज. 7 स्टेप्स है प्लानिंग में. कौन सा है इनमें? फर्स्ट स्टेप सेटिंग अप, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, बिल्कुल नहीं है. इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, ये भी नहीं है. फॉलो अप भी नहीं है, लास्ट स्टेप है ये. सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज द राइट आंसर. ऑब्जेक्टिव सेट करना the very first step of planning is there. पहले setting up of objective है, फिर developing premises है, फिर listing various alternatives है, फिर evaluating alternatives है, फिर implementing the plan है, और लास्ट में जाके follow up आता है. तो ये फर्स्ट जो स्टेप है that is setting up of objective. And seventh question is which is the last step of planning process. Last step of planning process कौन सा है? Follow up, setting objective, developing premises या none of these. तो कौन सा है? Follow up है. लास्ट में follow up होता है प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद. तो follow up is the last step of planning process. And 8th question is dash seeks to bridge the gap between where we are and where we want to reach. तो कौन सा कंटेंट इसमें से, कौन सा वेक्टर इसमें से, या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इनमें से जहाँ पे हम आज हैं और जहाँ हम पहुंचना चाहते हैं उसके बीच में एक ब्रिज बना के देता है, हमें पुल या रास्ता बना के देता है. कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? ऑर्गेनाइजिंग नहीं है, स्टाफिंग नहीं है, प्लानिंग है, डायरेक्टिंग नहीं है. प्लानिंग इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 इज dash function of management is concerned with both ends and means. भी कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन एंड्स और मीन्स से कंसर्न करता है? ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग. प्लानिंग इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash concept of planning throw light
ऑन इट्स नेचर एंड स्कोप, कि कौन सा कंसेप्ट प्लानिंग का, उसके प्लानिंग के नेचर और स्कोप के बारे में बताता है। लिमिटेशंस नहीं बताती, इंपोर्टेंस नहीं बताता, फीचर्स बताती हैं, प्रोसेस नहीं बताती। सो नेचर और स्कोप के बारे में फीचर्स डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग। सारे जो मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं प्लानिंग के फ्रेमवर्क के अंदर ही परफॉर्म किए जाते हैं। विच फीचर ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड हेयर, कौन सी प्लानिंग की फीचर यहाँ पे हाईलाइट हुई है। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग। तो पढ़ते हैं कौन सी फीचर्स हैं और ये कौन से कनेक्टेड है। प्लानिंग फोकसेज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव नहीं लग रहा। प्लानिंग इज कंटिन्यूस भी नहीं है, परवेसिव भी नहीं है। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बाकी जो फंक्शंस है वो प्लानिंग पे बेस्ड है। प्लानिंग में जो हम डिसाइड करेंगे बाकी फंक्शंस उसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, उसी पे बेस्ड होंगे। तो ये वो पूछ रहा है। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग। सो आंसर इज डी, that is planning is the primary function of management. Next question is question number 12, that is a plan is framed, plan बनाया, it is implemented, implement भी कर दिया, and followed by another plan, उसके बाद एक और प्लान तैयार है अप्लाई होने के लिए, and so on, और उसके बाद एक और ऐसे करके प्लान के बाद प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है। Which feature of planning is highlighted here, कौन सी फीचर प्लानिंग की यहाँ पे हाईलाइट हुई है। प्लानिंग फोकसेज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्लानिंग इज कंटिन्यूस इज द राइट आंसर। एक प्लान चल रहा है उसके बाद दूसरा तैयार है, वो अप्लाई होगा, फिर और अगला अप्लाई होगा, ऐसे करके। तो प्लानिंग चलती रहती है, कंटिन्यू फंक्शन है, कंटिन्यूस। परवेसिव नहीं हो सकता, प्राइमरी फंक्शन नहीं हो सकता। सो प्लानिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस वाला यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं, दैट इज which type of plan do not allow any flexibility or discretion। तो कौन सा टाइप ऑफ प्लान किसी तरह की कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी या भेदभाव अलाउ नहीं करता। रूल, मेथड, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी। रूल्स में कोई फ्लेक्सिबिलिटी या डिस्क्रिशन अलाउड नहीं होता, कोई भेदभाव, कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई चेंज वगैरह रूल में अप्लाई नहीं होता, अलाउड नहीं होता। सभी के लिए अप्लाई होंगे, वो किसी को छूट नहीं होती रूल्स में। सो रूल्स इज द राइट आंसर इन 13th क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट वी विल डिस्कस टुडे इज प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग। प्लानिंग में लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकिंग की जरूरत रहती है। विच फीचर ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड हियर, कौन सी फीचर यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। परवेसिव नहीं हो रही, प्लानिंग इज परवेसिव बिल्कुल नहीं है। कंटिन्यूस वाला भी नहीं डिस्कस कुछ किया जा रहा है। सिस्टमेटिक थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग की बात ही नहीं है कंटिन्यूस में। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, ये है मेंटल प्लानिंग जो है वो कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, शरीर का काम नहीं है, ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, सोचने समझने का काम है। लॉजिकल थिंकिंग, सिस्टमेटिक वगैरह थिंकिंग रखनी पड़ती है मैनेजर्स को, तभी वो प्लानिंग कर पाते हैं। एंड प्लानिंग फोकसेज ऑन ऑब्जेक्टिव हो नहीं सकता। सो प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर टुडे।